Hello students, welcome to the second video of my channel in which we are going to study the first chapter, that is the sentence of the grammar book Wren and Martin. Okay, तो यहाँ पर हम आ गए। जो पहला पॉइंट पे यहाँ पर लिखा गया है, when we speak or write we use words। हम कभी भी कुछ कहते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, हम वर्ड्स का व्यवहार करते हैं। वर्ड्स के बिना हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते। We generally use these words in groups। वर्ड्स को हम ग्रुप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, लिटिल जैक हर्नर सैट इन ए कर्नर। छोटा जैक हर्नर जो है वो एक कोने में जाके बैठ गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ जाता है, सेंटेंस का डेफिनेशन आ जाता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कंप्लीट सेंस। कुछ भी लिख देंगे और उसको आके बोलेंगे कि ये सेंटेंस है, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट सेंस आना चाहिए। जो भी हम लिख रहे हैं उसका कोई सेंस आना चाहिए, मतलब उससे हमें कुछ समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस तो हो गया। यहाँ पर थोड़ा वर्ड्स के ऊपर हम देखेंगे, वर्ड किसको कहते हैं उसका एक छोटा सा डेफिनेशन में यहाँ साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ड का डेफिनेशन लिखेंगे, ए वर्ड इज ए लेटर और group of letters that has meaning when spoken और रिटन, ठीक है। तो वर्ड किसको कहेंगे, वो एक लेटर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है, मगर उसका कोई मतलब होना चाहिए, उससे कुछ हमें समझ में आना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस जो है वो कितने प्रकार के हैं या फिर क्या क्या हैं, तो यहाँ पर मैं ब्रीफली एक बार नोट करवा देता हूं। पहला जो आएगा हमारा वो है डिक्लैरेटिव, ठीक है। सेंटेंस का पहला जो होगा वो होगा डिक्लैरेटिव। उसके बाद जो आ जाएगा उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। सेकंड हो गया इंटेरोगेटिव। थर्ड में जो आएगा उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव, और लास्ट वो जो आ जाएगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला जो है बिट 1 पे यहाँ पर दिया गया है, दोज व्हिच मेक स्टेटमेंट्स और assertions आज हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। ये डिक्लरेटिव का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये जो नंबर 1 वाला जो था डिक्लरेटिव, ये वाला इसका एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट अगर होता है या फिर assertions होता है। स्टेटमेंट मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ डिक्लेरेशन हो रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। हम्प्टी डम्प्टी एक वॉल पे बैठ गया जाकर, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लरेटिव सेंटेंस। सेकेंड बिट पे आएंगे नंबर बी पे। नंबर बी पे जो है, दोज व्हिच आस्क क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ऐसा कोई सेंटेंस। अच्छा, हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर था फुल स्टॉप। अगर कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं और एंड में हम कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दे रहे हैं तो उसको भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में आना चाहिए हमारा
कि हमें पंक्चुएशन मार्क देना ही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए हमें पता चला ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हम इंटेरोगेटिव बताएंगे। ठीक है, ये जो सेकंड वाला नंबर है ये वाला, ये इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, सी वाला बीट पे। यहाँ पे लिखा गया है दोज व्हिच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, एंटिटीज। क्या होता है कमांड्स का मतलब होता है हमें कुछ बताया जा रहा है करने के लिए। रिक्वेस्ट और असर्शन, हमें कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विनती किया जा रहा है कुछ करने के लिए, उस प्रकार की सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है बी क्वाइट, शांत रहिए। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, ये जो थर्ड वाला है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और ये हो गया लास्ट वाला बीट जो है डी नंबर पे आ गया। क्या डी बीट पे आ जाता है दोज व्हिच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आज हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितना ठंडा है। व्हाट इज सेम। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर भी एक पंक्चुएशन मार्क है इस तरह सा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पर हम कुछ चीज ऐसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, जैसे कि हम आश्चर्य हो गए देखकर। नॉर्मल वाला आश्चर्य नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लिखा गया है, ये चीज ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो अभी यहाँ पर उसका डेफिनेशन आ गया। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, पहला, ये जो पहला रहेगा ये हमारा पहला नंबर 1 का रहेगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वाला। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस अगर कुछ डिक्लेरेशन कर रहा है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे रहा है जैसे, तो उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेकंड वाला आ जाता है क्या, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो हमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके। थर्ड वाला जो है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर कोई कमांड दे रहा है कुछ करने के लिए, उसको बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या हो गया, ए सेंटेंस that expresses strong feeling is called exclamatory sentences। ठीक है, exclamatory sentence किसको कहेंगे, जो strong feeling दे रहा होगा। imperative sentence किसको कहेंगे, जहां पर कमांड होगा या फिर कोई रिक्वेस्ट जैसा होगा। interrogative किसको कहेंगे, जहां पर कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहा होगा। डिक्लेरेटिव और असर्टिव किसको कहेंगे, जहां पर सिंपल सा स्टेटमेंट होता है या फिर असर्शन होता है। ठीक है, अभी थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, द सेंटेंस। ओके, तो उसको अगर डिफाइन करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स organized in a manner which makes a complete sense। सेंस कंप्लीट होना चाहिए, हमें उससे कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ये हो गया डेफिनेशन हमारा जो अभी हमें पढ़े थे। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है वो होता है डिक्लेरेटिव। ठीक है,
तो डिक्लेरेटिव में हमें क्या पता है, जो हमें स्टेटमेंट देता है या फिर असर्शंस देता है। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दो सेंस में यूज हो सकता है। जैसे कि एक होता है अफर्मेटिव सेंस जो पॉजिटिव वाला होता है, दूसरा होता है नेगेटिव सेंस। दोनों सेंस में ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, सोनू इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव वाला। अगर इसका निगेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा नॉट ऐड कर देना है, सोनू इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हो गया नेगेटिव वाला, ठीक है। तो सेकंड वाला जो था हमारा, क्या था सेकंड वाला, हमारा सेकंड वाला था इंटरोगेटिव, राइट। तो इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। तो इंटरोगेटिव क्या बताया गया था हमें, वहां पर इंटरोगेटिव में बताया गया था कि ये कुछ सवाल जैसा होता है, यहाँ पर कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न जैसा दिखता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क भी होते हैं, ठीक है। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है सेंटेंस में तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल्स आपको एक दो ज्यादा बता देता हूँ, समझने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे, अगर व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। अगर हम लिख लेंगे यहाँ पर डू यू नो व्हाट इट मीन्स, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इट मीन्स, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, इंटरोगेटिव। मैं यहाँ पे नोट करना भूल गया था, नोट करवा देता हूं। ये हो गया इंटरोगेटिव, ओके। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे था हमारा इंपरेटिव वाला। इंपरेटिव किसको कहेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एंटिटी और विश इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक इंपरेटिव सेंटेंस उसको बोलेंगे जो एक कमांड जैसा होता है या फिर कुछ रिक्वेस्ट होता है, कोई विश होता है, उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल पे लिखेंगे यहाँ पर, डिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लीज वेट फॉर मी। तो ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। लास्ट पे आ जाएंगे। लास्ट में क्या था हमारा, एक्सक्लेमेटरी था, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई सेंटेंस अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें एक्सप्रेस कर रहा है तभी हम उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल पे हम यहां पर लिख सकते हैं व्हाट एन आइडिया, ठीक है, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी, ओके। तो यहां पर हम आज जान गए सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस किसको कहते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। अभी कुछ नए वर्ड्स आज सीखेंगे हम।
ठीक है, चलो तो पहला जो वर्ड आज हम सीखने वाले हैं, जो पहला वर्ड होगा वो होगा टंबल। वो वर्ड होगा टंबल। ये वॉर फॉर्म में है अभी। टंबल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। टंबल, ये हो गया पहला वर्ड। इसका हम सिनोनिम्स थोड़ा देखेंगे, एक दो याद रखेंगे, ग्रामर भी हो जाएगा, वोकैबुलरी भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम पे देखेंगे तो एक होता है प्लंज, होता है इसका एक सिनोनिम, और एक होता है डाइव, और अगर एंटोनिम देखेंगे तो राइज होता है एंटोनिम। ठीक है, दूसरा एक वर्ड देखेंगे आज का, वो है डिफर। ये भी वॉर फॉर्म में है। इसका मतलब होता है मान लेना। कोई भी चीज हमें बताया जा रहा है या फिर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, हम उसको मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफर। उसका सिनोनिम क्या होगा? सबमिट हो जाएगा एक, और गिव हो जाएगा एक, एंटोनिम में क्या होगा? स्टैंड अप टू। ठीक है, अभी तीसरा वर्ड, थर्ड नंबर वर्ड पे जाएंगे। तो थर्ड नंबर वर्ड होगा प्रीपोस्टेरस। ओके, क्या होगा? प्रीपोस्टेरस। ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब होता है निरर्थक, कोई मतलब ही नहीं है। इसका सिनोनिम लिखेंगे रिडिकुलस। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं फुलिश। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा यहां पर रीजनेबल। ठीक है, अभी आएंगे फोर्थ नंबर वर्ड पे। फोर्थ में लिखेंगे इंक्लाइन। ठीक है, ये भी वर्ब फॉर्म में है अभी। ठीक है, इंक्लाइन का मतलब होता है इच्छा। इंक्लाइन का मतलब होता है इच्छा। इंक्लाइन का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा लाइकली, प्रोन हो सकता है, लाइकली, प्रोन भी लिख सकते हैं यहां पर। एंटोनिम होगा अनलाइक्स। ओके, तो यहां पर आएगा 5। तो यहां पर फिफ्थ नंबर वर्ड पे आ जाएंगे, जो कि हमारा होगा डिफरेंशियल। ओके, जो होगा हमारा डिफरेंशियल। ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब होता है वेदक। डिफरेंशियल मतलब
वेदक होता है, सबसे डिफरेंट वाला जो होता है वेदक, जिससे हम वेद कर पाते हैं, वेदक। ठीक है, डिस्टिंक्टिव इसको बता सकते हैं। वैसे सिनोनिम क्या होगा इसका? सिनोनिम रहेगा इसका डिफरेंट, डिसिमिलर, डिफरेंट, और हो जाएगा एक डिसिमिलर, ओके। एंटोनिम हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।